शुरू होती है सन 1967 यानी 1967 से, जब दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने सोचा हम सबके हालात मिलते जुलते हैं तो क्यों न साथ मिलकर आगे बढ़ें। ये 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन सब का सपना था अपने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास लाना। 8 अगस्त 1967 को इन देशों ने थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिलकर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा गया। यहीं से जन्म हुआ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, जिसे हम आसियान कहते हैं। आसियान का मुख्य उद्देश्य था सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग, मित्रता और प्रगति को बढ़ावा देना। इनका नारा भी बड़ा प्यारा है। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। समय के साथ आसियान का परिवार भी बड़ा होता गया। ब्रुनाई 1984 में जुड़ा, वियतनाम 1995 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया 1999 में। अब कुल 10 सदस्य देश हैं जो मिलकर दक्षिण पूर्व एशिया के विकास की दिशा तय करते हैं। इन देशों में व्यापार, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग होता है। आसियान देशों की आबादी लगभग 66 करोड़ से भी अधिक है और ये क्षेत्र दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान का महासचिव हर 2 वर्ष के लिए चुना जाता है और यह पद सदस्य देशों को अक्षरक्रम के अनुसार दिया जाता है। अब तक इसके 41 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं डॉक्टर काओ किम होवन, जो कंबोडिया से। आसियान न केवल आर्थिक सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी बन चुका है। भारत का आसियान से गहरा संबंध है। भारत संवाद भागीदार, डायलॉग पार्टनर के रूप में आसियान देशों के साथ व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में सहयोग करता है। तो याद रखिए, आसियान सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि ये दक्षिण पूर्व एशिया की दोस्ती, विकास और एकता की मिसाल है।